जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BN अकाउंटिंग पे। तो 12th क्लास के इकोनॉमिक्स की यदि बात करें तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से पढ़ा, किस प्रकार से उसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे, कितने मार्क्स का वो चैप्टर पूछा जाएगा और कौन से क्रम पे कितने अंकों के लिए हमें इस चैप्टर में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों की चर्चा हमने कि अब ये जो अगला ये वीडियो आप देखने जा रहे हो, ये चैप्टर नंबर 2 के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देगा कि किस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, कौन से क्रम पे, कौन से सेक्शन में, कितने मार्क्स के लिए कौन सा सवाल पूछा जाता है। यह सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है वृद्धि और विकास के निर्देशक। तो यहाँ थोड़ी बातें समझेंगे कि वृद्धि और विकास ये दोनों है क्या। दरअसल विकास का शब्द के लिए हम वृद्धि शब्द का उपयोग कर सकते हैं और जहाँ वृद्धि हो वहाँ विकास का उपयोग हम कर सकते हैं। यदि हम कहें कि इस वृक्ष ने इतनी वृद्धि की है तो ये गलत नहीं माना जाएगा, और ऐसा कहें कि इस वृक्ष ने इतना विकास किया है तो यह भी वाक्य सही है। यानी दोनों के लिए हम एक दूसरे का उपयोग कर सकते हैं, परंतु अर्थशास्त्र के अध्ययन में दोनों का मतलब अलग अलग होता है। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जब भी हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में देश से जुड़ा हुआ मुद्दा उत्पन्न होता है। तो वृद्धि और विकास यह भी देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें हम दुनिया के कई देशों को इन श्रेणियों में डालते हैं, जिस प्रकार के एक होता है विकसित देश, एक होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश, एक होता है विकासशील देश। यानी जो विकसित देश होता है उसने आर्थिक विकास कर लिया है, और जो विकासशील देश है वो आर्थिक वृद्धि कर चुके हैं और आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले देशों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता था। सबसे पहले विकसित देश, उसके बाद विकासशील देश और उसके बाद अल्प विकसित देश। इस प्रकार 3 में बांटा जाता था। तो इस प्रकार की सारी चर्चाएं हम इस चैप्टर में करेंगे और इन सब चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेंगे। बोर्ड में पूछे जाने वाले सवालों की यदि बात करें तो यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें से कुल 10 मार्क्स यानी कि 10% आपके क्वेश्चन पेपर का मात्र इसी चैप्टर में से पूछा जाता है। 10 अंकों का इस चैप्टर में से पूछा जाता है। और सर्वप्रथम देखिए, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम में 5 सेक्शन आपको दिए जाएंगे, A, B, C, D और E। A में आपको MCQ पूछा जाएगा, B में आपसे 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, C में भी आपसे संक्षिप्त सवाल पूछे जाएंगे और D और E में आपको विस्तृत आंसर देना होगा। तो चलिए इस चैप्टर में से कितने अंकों का पूछा जाएगा उसकी चर्चा करें। तो सबसे पहला प्रश्न क्रम 1, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप जो पहला ही क्वेश्चन सेक्शन A का पहला ही क्वेश्चन देखेंगे वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा। यानी जो आपका पहला MCQ होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा, और दूसरा MCQ यानी तुरंत बाद का सवाल भी चैप्टर नंबर 2 से होगा। यानी कि सेक्शन A में 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, प्रत्येक का 1 अंक यानी 2 अंकों के लिए 2 सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न क्रम 1 और 2। सेक्शन B की बात करें तो 12वें नंबर का क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 का देखने को मिलेगा। यानी जो 12वें नंबर का आप सवाल पढ़ोगे वो चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। 1 मार्क्स वो आपको देके जाएगा और एक ही प्रश्न आपको अटेंड करना है। प्रश्न क्रम 23 और 24 सेक्शन C के ये 2 सवाल हैं। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 2 क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे, यानी कुल 4 मार्क्स यहाँ से आपको प्राप्त होने वाले। प्रश्न क्रम 23 और प्रश्न क्रम 24 यानी ये 2 सवाल सेक्शन D में चैप्टर नंबर 2 से पूछे जाएंगे और आपको 4 नंबर देके जाएंगे। जो आखिरी सवाल
इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो है प्रश्न क्रम 36। प्रश्न क्रम 36 3 अंकों के लिए आपको एक सवाल पूछा जाएगा और 3 अंक आपको देके जाएगा। सेक्शन डी में ये सवाल आपको देखने को मिलता है और चैप्टर नंबर 2 से यह सवाल पूछा जाता है। तो इस प्रकार कुल 10 अंकों का आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। सेक्शन ए, बी, सी और डी में आएगा। सेक्शन ई में 5 अंकों के लिए कोई भी सवाल इस चैप्टर में से नहीं आएगा, परंतु काफ़ी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर है और इस आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। तो यह थी कुछ झलक चैप्टर नंबर 2 की। आपने समझा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे और कितने अंकों के लिए पूछे जाएंगे। यदि कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।